हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी कि अपने को ग्रुप 2 का ECIPL कैसे प्रिपेयर करना है बिफोर एग्जाम। सो बेसिकली अपना ECIPL इज ऑन 4th जून, तो अपने पास आवर्स कितने अवेलेबल होंगे? CMSL अपन 2 जून को दिखे आए हैं, अपने पास इफेक्टिवली आवर्स अवेलेबल होंगे 20 आवर्स, क्योंकि अपने 2 जून को दिखे आए हैं, आके अपन तुरंत नहीं बैठ सकते, दैट इज नॉट लॉजिकल। अपने रेस्ट करने के बाद अराउंड 3 o'clock से स्टार्ट करके अगर हम 12 o'clock तक भी लेके जाते हैं तो जो हमारा इफेक्टिव नेट टाइम निकलता है दैट इज 7 आवर्स। फिर अपने पास नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे इज 3rd जून, उसमें हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक का टाइम ले लें एंड डिपेंडिंग ऑन योर रूटीन वेदर यू आर नॉक्टर्नल और नॉट, तो अपने पास टाइम निकलता है इफेक्टिवली 13 आवर्स का। इन्हीं 20 आवर्स को हमें कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है टू मेक द इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव आउट ऑफ इट। सो अपना जो ECIPL है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A कंसिस्ट ऑफ अपना 60 मार्क्स एंड पार्ट B कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। पार्ट B इज ऑल अबाउट IPR एंड डिफरेंट लॉस। तो अपने पास जो 2 जून का डे है जिसमें अपने पास 7 आवर्स अवेलेबल है, उसमें अपने को क्या करना है? सबसे पहले पार्ट B का चंक उठाना है और वो अच्छे से कंप्लीट करना है। पार्ट B में जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस, और जो ये प्रोसेसेस है ना, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, GI रजिस्ट्रेशन, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड ये मत करना कि एक लाइन रीड करते बैठ जाओ। अपने को पता है ये टॉपिक है जो अपन ने इतने टाइम से पूरी मेहनत करके रखी है, अंडरलाइन किए हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, फटाफट वो चीज़ें ग्रास्प करनी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर सेंटेंस अपने को पूरा का पूरा रीड करना है और वो हो भी नहीं पाएगा। तो अपने को क्या करना है? दैट इज ऑन 2 जून पार्ट B को 5 आवर्स देने हैं, वो बहुत अच्छे से करना है, 5.5 आवर वॉट एवर इट टेक्स फॉर यू। पार्ट B एकदम डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए, और वो ट्रीटीज और भी करने हैं, वो FATF ट्रीटीज और डिफरेंट ट्रीटीज रिलेटेड टू IPR, सब कुछ अच्छे से करना। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास टाइम और बचता है, तो एक हम बड़ा चैप्टर उठा सकते हैं, दैट इज अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो उठाओ, वो अच्छे से करो, देन यू आर गुड फॉर द डे। देन अपना आता है फिर नेक्स्ट डे, आप उस दिन आराम से सो सकते हो, यू आर फ्री नाउ। नेक्स्ट डे आता है दैट इज आवर 3rd जून। अपने पास इफेक्टिवली यहाँ 13 आवर्स हैं। मैंने कुछ चंक बाइफरकेट करके रखे हैं कि ऐसे इस टाइप में आप चंक उठाओगे तो आपको करने में इजी हो जाएगा। तो पहला चंक हम उठाते हैं पार्ट B में, दैट इज अपना पार्ट A वाला पॉइंट था, दैट इज कॉम्पिटिशन लॉ। कॉम्पिटिशन लॉ के साथ आप ये चैप्टर्स कर सकते हो। ये कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, कुछ इजी एंड टफ चैप्टर्स का, जो आप एक साथ बैठ के कर सकते हो, जिससे आपको मोनोटोनस फील नहीं होगा और देयर वुड बी अ फ्लो। तो अपना कॉम्पिटिशन लॉ के साथ आप रेरा, बेनामी और PMLA ये उठाओ, ये कंप्लीट करो पूरा का पूरा। देन यू कैन हैव योर ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आओ, देन यू विल स्टार्ट विद फेमा। फेमा में उसके बाद इस पूरे चंक में आप फेमा, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ECB लीगल मेट्रोलॉजी एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। कुछ चैप्टर्स लेंदी है, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, इजी है, इसीलिए उनको इस टाइप से बाइफरकेशन किया हुआ है कि इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो ये पूरा का पूरा फिनिश हुआ। देन अपना आता है लास्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो बहुत लेंदी है एंड आई एम श्योर बहुत बोरिंग लगते हैं, काफ़ी लोगों ने तो छोड़े भी हैं। तो अपने को इसमें से ODI अच्छे से करना है, सेस अच्छे से करना है। देन कम्स टू FTP एंड FDI, ये वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर्स है। तो ये लास्ट में इसीलिए रखे हैं क्योंकि अब आपके पास जो भी टाइम है आप इनको डिवोट कर सकते हो, और अपने मन में ये नहीं रहेगा कि ठीक है बाकी चैप्टर्स अपने ऐसा नहीं हुए, क्योंकि बाकी सारे हो गए ना। नाउ यू हैव अ फ्री टाइम, जितना भी फ्री टाइम है आप अपने इन चैप्टर्स को डिवोट कर सकते हो। तो अपने को इसी चंक में पढ़ना है एंड आप अपने हिसाब से अपना जितना भी टाइम देना है आप उतना टाइम दे सकते हो, बट चंक ये सारे आई वुड बी सजेस्टिंग टू चूज दीज चंक्स, क्योंकि उसमें कुछ इजी चैप्टर्स है, कुछ हार्ड चैप्टर्स हैं, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है,
पार्ट बी में ज़्यादातर केस लॉज ही पूछे जाते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि हर टाइम सारे के सारे केस लॉज आए, बट जितने भी केस लॉज हमने इन चैप्टर्स में किए, रिमेंबर बहुत बहुत अच्छे से अपने को केस लॉज करने हैं, क्योंकि ECIPL धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपना केस लॉ बेस्ड पे पेपर जा रहा है, डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसमें पार्ट बी के तो अपने को केसेस छोड़ने ही नहीं हैं, तो केस लॉ बहुत अच्छे से अपने को करने हैं। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे पार्ट बी में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, टाइम लिमिट है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। पार्ट बी के सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ध्यान रखना, आप लोग टाइम लिमिट अच्छे से लर्न करना। रीजन बीइंग, आप लोग टाइम लिमिट अगर रॉन्ग कोट करते हो मार्क्स चले जाता है, और सेक्शन के साथ तो हम हमेशा से क्लियर है कि अगर सेक्शन आता है तब भी कोट करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग कोट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो रॉन्ग कोट किया तो मार्क्स वहां पे चले गए। तो ये सारी माइन्यूट चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, सब में प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पार्ट बी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। केस लॉज और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, पेपर वुड बी मैनेजेबल, बट कंडीशन ये है कि आप लास्ट डे कितना अच्छे से रिवाइज करते हो। सी, पेपर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, सारा कंटेंट हमने क्लास में अच्छे से किया हुआ है अलोंग विद केस लॉस। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, बट ये है कि लास्ट टाइम में पैनिक मत होना, एंड कुछ चीज़ें जो अपने को ऑलवेज ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखना। स्टे हाइड्रेटेड, प्रॉपर स्लीप एंड स्टे फोकस्ड, इधर उधर ध्यान डाइवर्ट मत करना, एंड आई नो यू ऑल वुड बी एबल टू डू इट। ऑल द बेस्ट।